कौन है? अच्छा, इसके पहले कि हम लोग आज का रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें, आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, और वो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग आवर नेक्स्ट एक्टिविटी रिलेटेड टू आवर चैप्टर नंबर 4। क्या करना है ध्यान से सुनेंगे। अभी तो बहुत सारे बच्चे जो हैं आने दीजिए, तो फिर अभी कम ही बच्चे आए हैं, सारे बच्चों को आने दीजिए तो मैं बताती हूँ कि हमारी एक्टिविटी जो है वो क्या होगी। हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को हम लोग एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी क्या होगी वो मैं बताती हूँ। और भी बच्चों का हम लोग वेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हाँ चलो 50+ बच्चे आ गए हैं, 60 के करीब बच्चे आ गए हैं। अब मैं बताती हूँ, हमारा चैप्टर है आवर ड्रेसेस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, जो जिसका थीम होगा डिफरेंट ड्रेस एंड कस्टम्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग स्टेट्स के कॉस्ट्यूम्स, है ना, कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो आपको पहनने हैं, और पहन के आपका 12 बजे से क्लास होगा लास्ट डे, नेक्स्ट डे जो 12 बजे से क्लास होगा। तो इसमें कोई नेसेसिटी नहीं है कि सारे बच्चे को पहनना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ऐसा नहीं कि जाके मम्मी से पापा से लड़ाई करना शुरू कर दे कि मुझे कपड़ा चाहिए, मैम ने कहा है। तो आपको बनना है किसी भी स्टेट का, जैसे पगड़ी लगा लिया पंजाबी जैसा बन गए, या फिर कुछ उस ढंग का पंजाबी ड्रेस पहन लिया, ये मराठी कुर्ता पजामा पहन के मराठी बन गए, या लुंगी पहन के साउथ इंडियन बन गए। लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पंजाबी लेडी बन सकती हैं, मराठी लेडी साड़ी पहन के बन सकती हैं, गुजराती, बंगाली, जो भी जिस ढंग का वो ड्रेस पहनेंगी, जो कॉस्ट्यूम्स देखेंगी, मेकअप करेंगी, उस ढंग से वो बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी कंडीशन में, याद रखिए, किसी भी कंडीशन में आपको मम्मी पापा को मार्केट नहीं भेजना है। मार्केट जाइए, ये सामान लाइए, जो घर में सामान है, कॉस्ट्यूम सबके घर में होंगे। थोड़ा डिजाइनिंग वजाइनिंग मूछ वूछ बना लो ब्लैक स्केच वगैरह से, है ना। तो वो सब जो आप कर सकते हैं वो करिए, और नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे। आप जनरल ड्रेस में भी हैं तो कोई बात नहीं। अगर 10 बच्चे 15 बच्चे भी कर पाते हैं तो उन बच्चों को ही हम लोग देखेंगे। और साथ में जिस स्टेट का, अगर आप बंगाली वुमेन बनी है तो बंगाल के कल्चर के बारे में, उसके कस्टम के बारे में, उसके ट्रेडिशन के बारे में, उसके कॉस्ट्यूम्स के बारे में आपको बोलना होगा, है ना। कि बंगाल की लेडी जो है वो किस ढंग का, उनका क्या लैंग्वेज होता है, उनका क्या कस्टम्स होता है, क्या उनका फेवरेट फूड होता है। मतलब 2 से 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस 2 मिनट में आपको उसके बारे में बोलना भी है। ऐसा नहीं कि बस ड्रेस पहने और आके बैठ गए, आपको उसके बारे में बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो करना बस यही है कि परसों फ्राइडे को, आज वेंसडे है, फ्राइडे के दिन 12 बजे से हमारा क्लास है, जैसे अभी के टाइम में ही है। तो उस समय आपको कुछ नहीं, बस ड्रेस पहन के अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। किसी एक स्टेट को लेंगे आप, गुजरात, बंगाल, बिहार, यूपी, कुछ भी ले सकते हैं, जो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस लगे। जैसे देखते के साथ आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ये बच्चा जो है वो बंगाली बन के आया है, ये बच्चा बिहारी बन के आया है, गुजराती बन के आया है, ये तमिल बन के आया है, ऐसा करके। तो उस स्टेट के बारे में जहाँ का आप बनेंगे, उस स्टेट के बारे में आप प्रॉपर जानकारी भी रखेंगे, ठीक है। समझ गए। जिसका छूट गया होगा, जिसका नहीं समझ में आएगा, जिसको वीडियो को देख लेगा कि करना क्या है। गार्जियन से कोई भी चीज परचेज नहीं करवाना है। घर में जो सामान है, घर में जो ड्रेस है, उसी से खुद का मेकअप करवा लेना है। मम्मी पापा से, जो भी हो घर में बड़े, उनसे मेकअप करवा लेना है, या खुद से भी करना है। कोई इसमें आपको बाध्यता नहीं है कि आपको बन के आना ही है, करके आना ही है। बन के आ सके तो अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आएंगे, दर्शक रहेंगे हम लोग, और बच्चे, कुछ तो बच्चे आएंगे ही, तो कुछ बच्चे बन के आएंगे,
कुछ नहीं भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज तो बन के जाना था, अब तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं बन पाया, मेरे पास तो ये नहीं था, मम्मी ने मुझे ये नहीं कराया, ये सब नहीं होना चाहिए। शांति से जो भी जो कर पाता है वो करेगा। ठीक है मयंक, क्या कहना है बेटा? बोलिए मयंक, बोलिए बाबू। मैम मैं तमिलनाडु का बनूंगा। जहां कभी बनेंगे। अब इसके लिए आप लोग जो है अब बताना मत शुरू करिए, क्योंकि आज रीडिंग प्रैक्टिस कराना है सेक्शन बी का, तो उसका टाइम मत किल करिए आप लोग। अनुषा क्या बोलना बेटा? अनुषा बोली। मैम मैं लहंगा पहन सकती हूँ। ये आप सोचिए कि आप क्या पहन सकती हैं और क्या नहीं पहन सकती हैं। आपको खुद सोचना है कि कहाँ का क्या ट्रेडिशनल ड्रेस हमको पहनना है, ताकि हम वहाँ के लगे, और उसके बारे में बोलना भी है। ड्रेस पे 5 मार्क्स और बोलने पे 5 मार्क्स है। 10 मार्क्स का आपका ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये है जो कि हमारा जो फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम में इसका भी मार्क्स ऐड होगा। तो इसलिए ये 10 मार्क्स का एक्टिविटी है। सिर्फ ड्रेस पे नहीं, आपके कॉस्ट्यूम के बाद आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन क्या बोलना है, बोलो हर्षवर्धन। मैम सेक्शन ए का पिछले क्लास में हुआ, तो मैम आप बोले थे ओरल भी होगा। श्रावणी बोलो। मैम बोलो बेटा। मैम इस फ्राइडे को होगा। परसों मतलब इसी फ्राइडे, उसके बाद गर्मी की छुट्टियां होने वाली है बेटा। इसी फ्राइडे को मैम? हाँ, इसी फ्राइडे को 12 बजे, परसों। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो मीन्स फ्राइडे, मीन्स आज है 2 जून, 4 जून को होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, थैंक यू मैम। ओके। अब मैं जो हूँ, अब आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, और 1 मिनट बेटा, स्क्रीन शेयर करती हूँ। और बी सेक्शन के बच्चे, बाकी लोग हैंड डाउन कर ले, हैंड्स डाउन कर ले, और बी सेक्शन के बच्चे ही पढ़ेंगे, तो बी सेक्शन के बच्चे जो हैं हैंड रेज कर सकते हैं। मैं लोअर ऑल हैंड एक बार कर देती हूँ, नहीं तो बच्चे हाथ उठाए हुए हैं बहुत सारे। लोअर ऑल हैंड मैंने कर दिया है। श्रेयंस क्या लिख रहे हो? मैंने मना किया ना स्क्रीन पे लिखने से, समझ में नहीं आता है? कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी तुम्हें हटा दूं? बोलो, हटा दूं कृष्ण मुरारी? हर्षवर्धन भी लिख रहा है। मना करने पे अर्णव पटेल, स्क्रीन छूने से मना किया है ना मैंने। क्यों ऐसा काम करते हो तुम लोग, डांट सुनने वाला? बोलो। चलिए शुरू करते हैं। अभी तो फिर से मुझे जो है स्टॉप शेयर करके फिर आना होगा, क्योंकि आप लोग तो इतना बढ़िया इस पे कलाकारी कर दिए हो ना कि मुश्किल तो हो ही जाएगा। इस पे आप लोगों ने कलाकारी कर रखी है। चलिए, सबसे पहले है अनिकेत श्रीवास्तव। अनिकेत, अनम्यूट योरसेल्फ। चैप्टर नंबर 3 निकालो फटाफट। चैप्टर नंबर आवर फूड। यस मैम। निकाल लिया? चलो यस मैम। पढ़ना शुरू करो। मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान एंड गुस्ताबा फ्रॉम कश्मीर. Wow, the list of mouth-watering. बेटा प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है आपने, फ्लुएंसी नहीं आई है बिल्कुल। मैंने कल कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग को तो प्लस पॉइंट मिल गया कि ए सेक्शन के बच्चों को अचानक दे दिया गया पढ़ने, और बी सेक्शन के बच्चों को टाइम दिया गया, तो भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अर्णव कुमार सिंह, चलिए पढ़िए। फ्रॉम मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब,
Dosa sambar from Tamil Nadu, fish and rice from West Bengal, dal bhati churma from Rajasthan, and gustava from Kashmir. Wow, the list of mouth-watering dishes of different parts of India is endless. There is great. स्टॉप. स्वस्तिक. स्वस्तिक बढ़िया पढ़ा आपने अर्णव. अच्छा, वेल डन, वेरी गुड. यस मैम, क्या वेराइटी के बाद से पढ़ना है? हाँ, सेकंड, देयर इज अ ग्रेट वेराइटी. All food items available in different parts of India. Each area has its own specialty, and a visit to that place is incomplete without tasting it. Can anyone visit Kolkata and not eat rasgulla and meethi dohi, or go to Nagpur and not taste son papdi? ओके ओके. स्वास्तिक अच्छा पढ़ा, आपने भी अच्छा पढ़ा. शाश्वत राज सिंह. शाश्वत राज सिंह, तू कल भी पढ़ा था ना जी? शाश्वत राज, यस मैम. तू कल भी पढ़े थे ना? कल भी, आज भी. किस सेक्शन में हो तुम? मैम 3B में हूँ. 3B में हो तो कल कैसे पढ़ लिए थे? कल पढ़े थे ना शाश्वत राज आप? यस मैम. तो कल क्यों पढ़े थे? आपका तो 3A का टर्म था, तो आप क्यों पढ़े थे कल? गलत बात है, बहुत गलत है. मैं हटा दूं आपको? बेईमानी नहीं करनी चाहिए. शेफाली, शेफाली कल तुम भी कल पढ़ी थी ना? शेफाली, यस मैम. कैसे तुम लोग बी सेक्शन वाले कल घुस घुस के पढ़ लिए थे? ए में सबको हटा दूंगी अभी. बेईमानी करते हो तुम लोग. नंदिनी, नंदिनी तुम भी कल पढ़ी थी? नो मैम. नहीं पढ़ी थी. चलो तो पढ़ो सेकंड पैराग्राफ. There is a great variety of food items available in different parts of India. Each part has its own specialty, and visit to that place is incomplete without tasting it. Can anyone visit Kolkata and not eat rasgulla and meethi doi, or go to Nagpur and not taste sun papdi? ओके, मीठी दोही इसके पहले भी जिस बच्चे ने पढ़ा था, स्वास्तिक ने भी पढ़ा था, और आप भी मीठी. ये है मिस्टी, नॉट मीठी. देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन मिस्टी एंड वो मीठी ही होती है, बट उसको लोग मिस्टी कहते हैं. मिशी दोही, नॉट मीठी. ओके. अनिकेत श्रीवास्तवा, थर्ड पैराग्राफ. अनिकेत, थर्ड. There are some dishes that are cooked only on a special occasion like festival, marriage, or birthday of a child. मोदक is पढ़ने का प्रैक्टिस किए थे अनिकेत? नहीं किए थे. बर्थडे लिखा हुआ है? बर्थडे लिखा हुआ है कि बर्थ लिखा हुआ है? पढ़ने का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किए हो, बिल्कुल गलत. चलो, ये है आराध्य कुमार सिंह. आराध्य पढ़िए बेटा, थर्ड पैराग्राफ. आराध्य पढ़िए बाबू. फर्स्ट यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. ओके. Yes ma'am. थर्ड पैराग्राफ. There are some dishes that are cooked only on special occasions like festivals, marriages, or birth of a child. Modak is made during the festival of Ganesh Chaturthi. No marriage ceremony is complete without laddu and barfi. In North India, the mother of a newborn baby is fed panjiri, wheat or green gram flour with dry fruits. ओके बेटा, वेल डन, थैंक यू. थोड़ा सा आपने पढ़ा, बहुत अच्छा. प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत बढ़िया है, वेल डन. बट फ्लुएंसी में कमी है. कहाँ पे कमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, वहीं पे रुकना है. रुक रुक के नहीं पढ़ना है. फ्लुएंट होइए, है ना. थोड़ा सा और प्रैक्टिस जरूरी है, तो फिर आप फ्लुएंटली पढ़ेंगे. जहां कमा है, जहां फुल स्टॉप है, हमें सिर्फ वहीं रुकना है, बाकी जगह नहीं रुकना है. जैसे हम ऐसे पढ़ेंगे, देयर आर सम डिशेस दैट आर कुक्ड ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स like festivals, marriages, or birth of a child. Modak is made during the festival of Ganesh Chaturthi.
नो मैरिज सेरेमनी इज कंप्लीट विदाउट लड्डू और बर्फी। तो जहाँ फुल स्टॉप है हमको वहीं रुकना है, बाकी जगह नहीं रुकना है, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। आराध्य, नेक्स्ट कृति भारती, नेक्स्ट सेकंड पेज फ्रॉम मोस्टली। Mostly the food habit of the people depend upon two factors, the climate and the crop grown in that area. The people living कृति गाने का कंपटीशन हो रहा है कि रीडिंग कंपटीशन हो रहा है, ऐसे पढ़ा जाता है। छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई हैं आप, अच्छे से प्रोनाउंस करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है बेटा। पढ़ने का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को टाइम दिया गया था तो भी नहीं पढ़े अच्छे से। चलिए श्रावणी, श्रावणी। Yes, ma'am. पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 18। Yes, ma'am. The people live in the desert, a dry area of Rajasthan and Gujarat. Find it difficult to get best. श्रावणी, कितनी बार पढ़ने का प्रैक्टिस की हो? नहीं की हो ना। पहली बात, पीपल बोलते हैं, पीपुल नहीं बोलते हैं, 1000 बार मैंने समझाया है ना। तो जब 1000 बार समझाया जाता है तो बात समझ में नहीं आती। हर्षवर्धन, क्लास से बाहर कर दूंगी तुम्हें, बदतमीजी मत करो। तुम सो क्यों रहे हो जी, पहले ये बताओ तो। हर्षवर्धन, खुद को अनम्यूट करो, सो क्यों थे तुम? जल्दी बोलो। हर्षवर्धन, मैं पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। Where are you? हो कहाँ तुम? मैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, सोए क्यों थे तुम? मैं हर्षवर्धन नहीं। मैं हर्षवर्धन से पूछ रही हूँ, बाकी से नहीं पूछ रही हूँ। जो सोया था उससे पूछ रही हूँ। अभी देखने दो हर्षवर्धन है कि नहीं, मैं उसे हटाऊंगी क्लास से अभी। हर्षवर्धन, आप अगर क्लास में हो तो आइदर तो जल्दी से खुद को अनम्यूट करो, बाकी बच्चे नहीं करोगे, अभी तुमसे मुझे बात ही करनी है। हर्षवर्धन, अनम्यूट करो तुम खुद को। अगर क्लास में हो तो म्यूट करो, नहीं तो नेक्स्ट डे से तुम मेरा क्लास नहीं ज्वाइन करोगे, याद रखना इस बात को। तुम क्लास में हो, खुद को अनम्यूट करो, मैंने ऑप्शन दिया है, जल्दी। बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करती हूँ मैं। तुम क्लास में सोए कैसे? इतनी कैसे हिम्मत हो गई तुम क्लास में सो गए हो? लड़की की भी हिम्मत होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं आवाज आ रही थी तो तुम सो जाओगे? कौन बोल रहा है? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है, पहले खुद को अनम्यूट करो, जल्दी अनम्यूट करो। Yes, ma'am. हर्षवर्धन, तुम बोल रहे हो, कुछ बोल रही हूँ मैं तुमसे। हर्षवर्धन कहाँ है? रुको, मैं पहले उसे ढूंढती हूँ। बहुत ज्यादा बदतमीज है लड़का, हमेशा इसकी यही हैबिट होती है। हर्षवर्धन कहाँ है? वेयर आर यू? क्लास में हो कि नहीं हो? भले हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसे ढूंढ के मुझे हटाना है। रुको 1 मिनट। बदमाशी ठीक है, आप लोग छोटे बच्चे हैं, बदमाशी बदमाशी तक ही चलती। मैम, आपकी आवाज बार बार नहीं आ रही, मुझे लीव करके वापस से ज्वाइन करना पड़ रहा है। तुम्हें ना लीव करके ज्वाइन करना पड़ रहा है ना, नींद में चले जाना पड़ रहा है। तुम्हें रिपोर्ट कर रही हूँ। मैम, अब आ रही आवाज, बोलिए मैम। नहीं क्या नहीं, बोल रही देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं ये सिर्फ पूछ रही थी ना कि तुम क्लास में सोए कैसे थे। तुम्हारा सारा जो है ना रग रग से मैं वाकिफ हूं कि तुम हो क्या। बदमाशी की पराकाष्ठा हो तुम। आज मैं तुमसे बात करूंगी तुम्हारे, ठीक है? तुम सोए कैसे क्लास में? हर्षवर्धन, कैसे सो गए थे तुम? तुमको नींद आ रही थी, तुम क्लास से लीव करते और लीव करके तुम सो सकते थे, तुम ऐसे कैसे सो गए? जी मैम। कैसे सो गए तुम? पहले बताओ मुझे, इस बात पे मुझे इसका जवाब के बाद ही मैं कुछ और करूंगी। तुम्हारे सॉरी मैम। सॉरी वॉरी कुछ नहीं चलता है, तुम्हारा एक दिन का नहीं है, तुम्हारा डेली का ड्रामा है। तुम्हारी होती रहती है बदमाशी वाली। मैं तुम्हें यस मैम। तुम्हारी बदमाशी हद से ज्यादा है ना?
कल से क्लास में मत ज्वाइन करना हर्षवर्धन, लास्ट टाइम बोल रही हूँ तुमसे, तुम ज्वाइन ही नहीं करोगे। कर रही हूँ, चलिए हर्षवर्धन को तो मैंने रिमूव कर दिया। छोटी मोटी बच्चों वाली बदमाशियां चलेंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा बदमाशी अगर आप लोग करते हैं और मन में अगर ये बात रहती है तो एटलीस्ट मेरे क्लास में भूल जाइए कि मैम नहीं देख रही हैं। एकदम टोटली भूल जाइए आप लोग कि मैम ने तो स्क्रीन शेयर करके रखा है, मुझे नहीं देख रही है। ऐसा नहीं होता, मैं सबको देखती हूँ। आप लोग को वेल मैनर्ड वे में बैठना हो तो क्लास में बैठिए और नहीं तो मत बैठिए। वीडियो जाता है ना, बच्चों के लिए जाता है जो क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, जिनके कमर में दर्द है, जिनको सोने की आदत है, उन लोगों के लिए वीडियो जाता है। तो क्लास में क्या किया गया है उसको आप लोग देख ले, ठीक है? बदमाशी कम करिए आप। ओके मैम, हम लोग बदमाशी नहीं करेंगे। गुस्सा भी मुझे बहुत ज्यादा आता है। बदमाशी जो कर रहा था उसको तो हटा दिया मैंने, चलती हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। और हर्षवर्धन पिछले 4-5 दिन से क्लास में सोता है, मैं रोज देखती थी उसको, कुछ नहीं बोलती थी, रोज वो यही करता था। जब भी मैं स्क्रीन शेयर करती थी वो सो जाता था। मयंक आपने पढ़ लिया? देखो इतना टाइम हमारा किल कर दिया उसने। मयंक पढ़ लिया आपने? नो मैम। चलिए पढ़िए, मोस्टली द फूड हैबिट से पढ़िए, जल्दी जल्दी, एक एक लाइन 2-2 लाइन पढ़ के जल्दी जल्दी स्टॉप करिए ताकि बाकी बच्चों को। The food habit of mostly the food habits of people depend upon two factors: the climate and the crops grown in that area. ओके ओके बेटा, बढ़िया पढ़ा आपने। इशिका राज पढ़िए बेटा। पर लिविंग इन इशिका राज। अर्जुन 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 पढ़िए बेटा, सेकंड पैराग्राफ। द पीपल People living close to the sea coast, an area where the land meets the sea, eat a lot of fish and coconut. आवाज नहीं आ रही बेटा अर्जुन आपकी, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है बेटा। थोड़ा सा पढ़ा आपने, सुना हमने, बट ज्यादा नहीं। राम रोशन पढ़िए बेटा। द पीपल लिविंग इन डेजर्ट। The people living in the desert are dry areas of Rajasthan and Gujarat find it difficult to get fresh vegetables in the heat and बेटा पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं किया है हर्षिता, आपने पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं किया है आपने। हेट नहीं होता है, हीट होता है ना? अभी आराध्य ने पढ़ लिया, श्रावणी ने पढ़ लिया, दिव्यांशु पढ़ो बेटा। दिव्यांश आपसे। Yes, ma'am. The people living. पीपल नहीं बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। पीपल People living. दी नहीं बोलते हैं, द बोलते हैं। पीपुल नहीं बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। ये चीजें, बेसिक चीजें सीख लीजिए आप लोग। बार बार एक ही बात मैं बताती हूँ, है ना? जब आपने द और पीपल बोलना नहीं सीखा तो आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है? तो प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था आप लोगों को। गिरीश पढ़िए बेटा। Yes, ma'am. चलिए पढ़िए। The people living in the desert, a dry area of Rajasthan and Gujarat, find it difficult to get fresh vegetable in the heat and hence यूज अ वेराइटी ऑफ दाल्स। आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ चलिए, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। सौर्या शेखर ने पढ़ लिया। विशु पढ़िए। विशु पढ़िए। Yes, ma'am. द पीपल लिविंग क्लोज टू द सी कोस्ट, यहां से पढ़िए विशु। The people living close to sea coast, an area when the land meets the sea, eat a lot of fish and coconut. ठीक है, स्टॉप। यहाँ पे
ये क्या है? वेन है, वेयर लिखा हुआ, आपने पढ़ा वेन, है ना? ये बताया है द पीपल लिविंग सी कोस्ट। सी कोस्ट किसको कहते हैं, है ना? व्हाट इज सी कोस्ट? तो एन एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी इज कॉल्ड सी कोस्ट, है ना? समुद्र का किनारा। ओके, नेक्स्ट कौन है? राम रोशन ने पढ़ लिया। एक मिनट में देखूं कौन बच गया है। बहुत सारे बच्चे बच गए हैं शायद। शानवी, शानवी पढ़िए बेटा। शानवी कल पढ़ा था आपने? यस मैम। कल क्यों पढ़ा था? आप किस सेक्शन में हैं? नहीं, नो मैम। आपका कैमरा ऑन, कैमरा ऑन करिए। चलिए पढ़िए। डू यू नो पढ़िए शानवी, डू यू नो पढ़िए बेटा। Do you know all over India people use a variety of flours to make chapatis from wheat, rice, corn, soybean, कुट्टू, singhara, chana, ragi, etc. Rotis. India. What is this, ma'am? इंडियन ब्रेड्स। आप मुझसे पूछ रहे हो व्हाट इज दिस? इसका मतलब कल जो मैंने होमवर्क दिया था आपने कंप्लीट नहीं किया। मैंने कहा था चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों को 10-10 बार पढ़ना है, रीड लाउडली दिया था। और ये भी कहा था कि जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग वो डिक्शनरी में देखेंगे, घर में बड़ों से पूछेंगे। तो आपने नहीं किया था। ब्रेड पढ़ने नहीं आता है? ब्रेड खाती हैं आप? चलिए अभिराज, अभिराज डू यू नो ही पढ़िए आप भी। अभिराज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, पढ़िए जल्दी। The people of Punjab grow a lot of wheat and hence their क्या कर रहे हो तुम? एलकेजी के बच्चे हो, ऐसे पढ़ोगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। पढ़ने का प्रैक्टिस ढंग से करो, यही तुम्हारे स्मार्टनेस बनेगा तुम्हारे लाइफ में, जो तुम्हारा अचीव है उसका कारण। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा, आपको पढ़ने का प्रैक्टिस करना होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना होगा, तभी लाइफ में कुछ होगा, है ना? एक क्लास में अगर 40 बच्चे होते हैं तो 40 में से कुछ बच्चे आईएएस हो जाते, कुछ आईपीएस हो जाते, कुछ बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बन जाते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। क्यों? यही कमी होती है, उस कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कौन है? अशफाक यशीन अहमद, अफाक यशीन अहमद। चलिए अफाक यशीन अहमद पढ़ो। मैम मेरा मैम कहाँ से पढ़ना है? मैम कहाँ से पढ़ना है? द पीपल ऑफ पंजाब से पढ़ना है, यहाँ से द पीपल ऑफ पंजाब से पढ़ना है। जल्दी पढ़िए, बाकी बच्चों को भी टाइम दे। The people of Punjab grow a lot of wheat and hay. They सैपल नॉट सेपल। पढ़ने का प्रैक्टिस आपने भी नहीं किया। नाम क्या है आपका, बताएंगे आप? नाम क्या है आपका? इतना बड़ा नाम रखा आपने, अफाक यशीन अहमद नाम है। अफाक यासीन अहमद। अफाक यासीन अहमद, ओके। सौर्या शेखर बेटा पढ़िए सेम, द पीपल ऑफ पंजाब। The people of Punjab grow a lot of wheat, hence their staple diet in chapati. Rice grows well in South India, so it forms the staple diet of South Indians. ओके थैंक यू, ठीक है। आगे कौन बच गया? मयंक ने पढ़ लिया, अर्जुन ने पढ़ लिया। 1 मिनट में सबका पहले लोअर हैंड कर दे रही हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि कौन बाकी रह गया, है ना? लोअर ऑल हैंड मैंने कर दिया, और अब जो बाकी है वो हैंड रेज करो। अगर कोई बाकी है तो हैंड रेज करो, फिर मुझे पता चलेगा कि बाकी कौन है ना? हर्ष, शिफाली, हर्षराज। हर्षराज खुद को अनम्यूट करिए, पढ़िए। मैम कहाँ से?
स्मिथ, स्मिथ से पढ़िए। स्मिथ वेंट टू अ गुरुद्वारा। मैम वो वाला मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ पे? यहाँ से बेटा, स्मिथ वेंट टू अ गुरुद्वारा, यहाँ से मैंने टिक लगाया ना, मेरे स्क्रीन पे देखिए आप। डू यू नो जो पढ़ा है ना बच्चा, उसके नीचे के नीचे है ना, स्मिथ वेंट टू अ गुरुद्वारा, पढ़िए हर्ष। यहाँ से आपका ध्यान कहाँ था जब मैं पढ़ा रही थी, तो फिर आपको पढ़ने का क्या अधिकार बनता है? Went to a gurdwara with his parents after listening to मैम लिसनिंग है ये, टू के लिसनिंग बाद है। क्या है? तो तुम पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं किए हो, अभी मुझसे पूछ रहे हो क्या है, इसका मतलब पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं किए हो। पढ़ने का प्रैक्टिस किए होते तो मुझसे नहीं पूछते। इसके बाद है शेफाली। शेफाली आप तो कल पढ़ चुकी थी ना बेटा, कल पढ़ा था ना, यस तो फिर आज हैंड रेज क्यों किया? जो कल पढ़ चुका है उसको तो मैं नहीं पढ़वाऊंगी ना। मैम आपने तो जो बच्चे थे बस हम बचे हुए थे। नहीं तो आप कैसे बची थी? आप तो कल ही पढ़ चुकी थी, तो आप बची ही नहीं, आप तो बची ही नहीं। बचने वाली बात कही थी ना मैंने। देखिए इसको पढ़ने के लिए कहा था आपने कि क्या लिखा हुआ है, स्मिथ वेंट टू अ गुरुद्वारा विथ हिज पेरेंट। स्मिथ वेंट क्यों लिखा हुआ है? गो, वेंट, गॉन, है ना, ये पास्ट में है ना, वो गया अपने पेरेंट के साथ। कहाँ गया? गुरुद्वारा, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग, नॉट क्या बोले हो, लीनिंग, क्या बोला है? लीनिंग बोला है। आफ्टर लिसनिंग मतलब सुनना कोई चीज। देखिए सुनना दो सेंस में होता है, एक होता है हियरिंग, ध्यान दीजिएगा, एक होता है हियरिंग और दूसरा होता है लिसन। लिसन और हियर दो चीजें होती हैं। अब आप अपने मम्मी पापा को भी बताइएगा ये बात, तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चा कुछ सीखा। हियर मीन्स होता है आप बैठे हुए कहीं से कुछ सुनाई दे दिया, ठीक है, आपने सुनना नहीं चाहा बट आपको सुनाई दे दिया, तो आप कहेंगे आई हियर द साउंड, मैंने सुना, है ना। बट अगर आप पर्पसली सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, कुछ भजन सुनते हैं, कोई पर्पसली जानबूझ के सुनने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसको मुझे सुनना है, समझना है, तो दिस इज कॉल्ड लिसनिंग, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा लिसनिंग और हियरिंग के बीच में। हियरिंग मतलब आपने सुन लिया, जस्ट सुन लिया, है ना, और लिसनिंग का मतलब आप सुनना चाह रहे हैं और तब सुन रहे हैं, गाना हो, म्यूजिक हो, मूवी का कोई पार्ट हो, जो आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। और यही अंतर होता है सीइंग एंड वॉचिंग। सी मतलब देखना, आपने ऐसे घूम रहे हैं, कुछ भी दिख गया, है ना, तो आई जस्ट सी और सॉ। और वाचिंग, वाचिंग का मतलब होता है हम पर्पसली देख रहे हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं, हम कोई स्टोरी देख रहे हैं, हम कोई सीरीज देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, तो वो कहलाता है वॉचिंग, ठीक है। बाकी अब कोई नहीं बच गया है, ये मैंने वॉचिंग और लिसनिंग और सीइंग और हियरिंग के बीच में अंतर समझा दिया आप लोगों को। अर्जुन ये क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज? अब कल से तुम भी नहीं इन करोगे क्लास में, आज तो हर्षवर्धन को हटाया है ना मैंने। अर्जुन अनम्यूट करो पहले खुद को, क्या कर रहे थे तुम? खड़ा होकर एक्सरसाइज करना जरूरी था, बैठ नहीं सकते हो क्लास में। क्या कर रहे थे बता दो, तुम्हें माफ कर दूंगी, बोलो क्या कर, एकदम ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना हर्षवर्धन की तरह कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, ये नहीं आ रही थी, वो नहीं आ रही थी। मेरा क्या मन हुआ था कि थोड़ा उछल कूद ले, बोलो, तुम अनम्यूट हो, बोलो बेटा। अर्जुन इतना बढ़िया नाम है, काम करोगे बदमाशों वाला, बोलो नहीं तो मैं रिमूव करूंगी, कल से तुम्हें इंटर नहीं करवाऊंगी, जल्दी बोलो। नहीं बोलने वाले बच्चे मुझे नहीं पसंद है, जो सच्चाई है बोलो जल्दी। अर्जुन रिमूव। सॉरी मैम। सॉरी नहीं, कारण बताओ। सॉरी तो ठीक है, कारण बताओ, क्यों उछल कूद रहे थे? बेड पे कूदना क्यों शुरू कर दिया था तुमने? बेड पे चढ़े मैम क्या सोच के बता, सच बताना, झूठ मत बोलना हर्षवर्धन की तरह। क्या सोच के कूद रहे थे बताओ, क्या सोचा था? मैम मैम ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था कि मैं क्लास में हूँ। सो स्वीट। चलो, तुमको ध्यान नहीं था कि क्लास में, कूदने की हैबिट है, बस कूद लिया, है ना। आगे से ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ पूछना है आगे से ध्यान रखना। सच बोला है इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आराध्या को कुछ बोलना है, आराध्या बोलो, क्या बोलना बेटा, बोलो बेटा। मैम जो आप पूछ रही थी हमसे नहीं आप पूछी। क्या?
जो आपने लिखवा रही थी। लिखवा रही थी? तो कुछ नहीं लिखवा रही थी। कहाँ लिखवा रही थी मैं? पढ़वा रही थी आपने। आप किस सेक्शन में है आराध्या बेटा? आप किस सेक्शन में है? किस सेक्शन में बेटा? 3B में। तो हेलो आपने मैम। हैंड रेज नहीं किया? हाँ हेलो, हाँ नमस्ते सर। मैम नमस्कार। मैम थोड़ा सा बोलने में ये इसको प्रॉब्लम होता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से पढ़वा। आराध्या चैप्टर 4 में- निकालिए बेटा। कोई बात नहीं, चैप्टर 4 निकालिए तो बेटा आराध्या, मैं फिर से स्क्रीनशॉट, आप चैप्टर 4 निकालिए, है ना? और थोड़ा सा बोलिए बेटा, देखिए सारे बच्चे आप ही के बराबर हैं, आप ही जैसे हैं पढ़ने बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैम, कोई बोलती बात कम। नहीं, कर लेगी, बोलने लगेगी, सारे बच्चों के साथ रहेगी ना, बोलने लगेगी, जी मैम। दिक्कत नहीं है सर। हाँ तो आराध्या चलिए बेटा पढ़िए, तो चैप्टर 4 शुरू से पढ़िए। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्टिविटी दिया है, आपको ड्रेस पहन के आना है आराध्या, आपको स्पेशली पहन के आना है। कहीं का थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैम, हम जा नहीं पा रहे हैं, मेरे पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, कोई तो बात नहीं जा पा रहे हैं। चलो और ड्रेसेस पढ़ो आराध्या, पढ़ो जल्दी से, टाइम बहुत कम है। यहाँ से पढ़ो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस, पढ़ना शुरू करो तो बेटा। Land of colorful dresses. Visit full stop. Visit any place. बेटा and फुल स्टॉप पढ़ा नहीं जाता, आराध्या मेरी बात सुनो, फुल स्टॉप को पढ़ा नहीं जाता है, वहां पे स्टॉप, थोड़ी देर के लिए पॉज लिया जाता है। जैसे इंडिया इज अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस, वहां बोलोगी नहीं फुल स्टॉप, आप बोलोगे चुपचाप आगे बढ़ोगे। विजिट एनी प्लेस एंड यू विल सी द वुमेन वेयरिंग अ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस लाइक स्कर्ट, कमा होगा का सा रुका जाता है ना, अर्ध विराम थोड़ा सा रुका जाता है, स्कर्ट, जीन्स, ट्राउजर, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा, लुंगी एटसेट्रा। ठीक है, आगे पढ़ो, तीसरा लाइन पढ़ो। द मेन कैन बी सीन, घंगरा घंगरा लुंगी etc. The man can be seen in कुर्ता सुनो आराध्या मेरी बात पजामा, सुनो बेटा, मेरी बात सुनो आराध्या, तुमको क्या करना है, कल 4 बार इस चैप्टर को, चैप्टर 4 को घर में जोर जोर से बोल के 4 बार पढ़ोगी, और जहां पे गलती होगी मम्मी पापा से बोलना कि मेरी कहाँ गलती हो रही है आप मुझे बताइए, और मम्मी पापा बताएंगे। और पढ़ने का पूरा प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा तुम लाउडली बोलोगी उतनी ज्यादा स्मार्ट बनोगी। तुम बहुत अच्छा पढ़ रही हो, बाकी बहुत सारे बच्चों से अच्छा पढ़ रही हो, तुम ये मत सोचो कि अच्छा नहीं पढ़ रही हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपके लिए मैंने फिर से शेयर किया था, और चलिए हो गया, सारे बच्चों की बात सुन ली मैंने। ये अविक्षित, अविक्षित क्या कहना चाहते हैं बेटा, बोलिए। मैंने तो नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा अविक्षित, आपने क्यों नहीं पढ़ा? चलिए चैप्टर 4 को आगे पढ़िए, नहीं पढ़ा तो हैंड रेज करना चाहिए था ना बेटा। चलिए पढ़िए, तो थोड़ा सा टाइम, हैंडलेस किया था। चलिए 1 मिनट का समय है, जल्दी पढ़िए। India is a land of colorful dresses. Visit any place and you will see the women wearing वोमेन नहीं बोलते हैं बेटा, वुमेन बोलते हैं, है ना, वुमेन नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए याशी, आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा? याशी बोलिए। मैं अभी नहीं रीड की हूँ। तो पढ़ो, आगे पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो चैप्टर 4 का, चलो जल्दी पढ़ो। India is a land of colorful dresses. Visit any place and you will see the women wearing a variety of dresses like skirt, jeans, trousers, sari, salwar, kameez, ओके ओके ओके, स्टॉप, अच्छा पढ़ा आपने। घाघरा,